हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका और उनका जो भी आपके मन में है, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। हम देखेंगे कि एक तो ये कि वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, और प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, प्रेजेंट में आप लोग दोनों जो भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो उसका फ्यूचर क्या हो सकता है अभी की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने, चूंकि फ्यूचर मुझे देखना था, तो मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स लिए हैं। एक जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है वो है करिश्मा का, जो सेकंड कार्ड है वो है ड्रेसिंग अप का। तो आप देख लीजिए अच्छे से कि कौन सा आपको कार्ड जो है आपके ध्यान को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। आप वो रीडिंग देख लें, नहीं तो आप चाहें तो फिर आप दोनों भी रीडिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि हम आपकी भी एनर्जीज निकाल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो थोड़ा आपको इजी हो जाएगा कंपेयर करने में। दैट इज ऑल अप टू यू, नहीं तो फिर आप सिर्फ एक रीडिंग भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपनी रीडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी जो ये फर्स्ट कार्ड है करिश्मा का, उससे। ठीक है, तो जिन भी व्यूअर्स ने करिश्मा का कार्ड चूज किया था, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज है। लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब चूंकि जाड़ा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और जो भी स्वेटर्स और कोट्स के नीचे आप लोगों की ब्यूटी छुपी हुई थी, वो अब धीरे धीरे आप लोग चाह रहे हैं कि वो बाहर निकले। कुछ वार्डरोब आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ अपने स्किन की केयर अच्छे से कर रहे हैं जो शायद जाड़ों में नहीं कर पाए थे। अपनी स्किन केयर और थोड़ा योगा करना है, क्योंकि अब बॉडी के ऊपर में उतने कपड़े नहीं रहते हैं, शायद ज़्यादा से ज़्यादा एक स्वेटशर्ट रहता होगा। तो आप थोड़ा अपना केयर करना चाह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अब ग्लो कर रहे हैं, कुछ जैसे एक अंधकार से, एक हाइबरनेशन से आप में से कुछ लोग निकल रहे हैं। कुछ नया करना है, कुछ नया शुरू करना है। अब उदास नहीं रहना है, अब किसी के पीछे नहीं भागना है। अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। मुझे ऐसी एनर्जीज आई ये करिश्मा के कार्ड से। ठीक है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। जिनका भी ऐसा नहीं है तो आप लोग ऐसे बन जाइए। आइए हम देखते हैं अभी कि प्रेजेंट में आप दोनों के बीच में भी क्या सिचुएशन है, और आपके जो पर्सन है वो आपको लेके अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के पार्टनर्स जो भी आपके ऑपोजिट में है, आपके काउंटर पार्ट, क्या सोच रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज हेल्प मी। उनकी करंट फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आपके पर्सन, या तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग अभी मिले हैं कुछ 4-5 दिन के अंदर में, नहीं तो इस पर्सन का मन है आपसे मिलने का, आपसे मिलना चाहिए। जो हाइबरनेशन वाली बात मैंने कही है कि अब थोड़ा बाहर निकल के, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, कोई बड़े वादे नहीं, कोई बड़े कमिटमेंट नहीं, थोड़ा हाय हेलो इससे स्टार्ट करते हैं। आप कैसे हो, आप कैसी हैं, चलिए मिलते हैं कॉफी पे, या चलो अगर आप लोग कॉलेज में हैं या ऑफिस में हैं तो ऐसा लगता है जैसे ग्रुप बना के आप लोग कहीं मिल सकते हैं, या आपके पार्टनर का ऐसा मन है कि थोड़ा आपसे मिले, थोड़ा हंसी मजाक करें, थोड़ा जो हेजिटेशन है बहुत समय की, अगर आप लोग बहुत समय से नहीं टच में है तो उन चीज़ों को एक शुरुआत देना चाहते हैं, एक नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, कुछ मैसेज करना तो चाहते हैं, बस उस चीज़ को अभी आपके पर्सन जो है वो रोक रहे हैं। तो मुझे एक फन टाइम दिख रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन जो है वो फन टाइम आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ आपसे मिलना चाहते हैं। जितने भी ऐसी कड़वी यादें हैं, कुछ ऐसी चीज है जो दिल में बैठी हुई है, एक एक गिल्ट है आपके पर्सन के मन में। वो गिल्ट ये है कि आप ना बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो 2 बार देखा था, और साथ ही मुझे क्वीन ऑफ कप्स भी दिखा है। आपको काफी इमोशनल और बहुत ज्यादा एक लॉयल समझदार इंसान मानते हैं, खुद से ज्यादा अच्छा मानते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप वैसे हो भी, और दूसरी चीज ये है कि
आपने जैसा रिश्ता इनके साथ निभाया, जैसी आपने इनको अपनी एनर्जी दिखाई, और वो दिखाई मतलब आपने अपनी तरफ से कोई झूठी चीज़ नहीं दिखाई थी। आप जैसे हैं, जैसे आप सच्चाई से पेश आना चाहते हैं, जैसे दिल खोल के आप लोगों से मिलते हैं, दिल खोल के लोगों से अपनी बात करते हैं, जैसे किसी चीज़ का डर नहीं, जो दिल में है बोल दिया। तो वो चीज़ जब आपके पर्सन ने देखा, मेबी शुरू में उनको आपके ऊपर कुछ डाउट्स हुए होंगे, लेकिन अभी अगर मैं प्रेज़ेंट की सिचुएशन देखूँ, प्रेज़ेंट में वो अंडरस्टैंडिंग वो आपको देना चाहते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आपने इनके लिए दिखाई थी। इनकी बातों को ध्यान से सुनना, आप एक अच्छे लिसनर हो सकते हैं, आप एक ऐसे एम्पैथ हो सकते हैं जो दूसरों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार उनको सुझाव भी देते हैं। एडवाइस शायद आप बहुत अच्छा देते हो, खुद अपनी लाइफ में कितना उसको आत्मसात कर पाते हैं ये नहीं पता है, लेकिन आप दूसरों की केयर करते हैं, मतलब एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप सबको वैल्यू करते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन को अब ऐसा फ़ील होता है कि वो ऐसे क्यों नहीं है? और ख़ास करके आपके साथ वो वैसे क्यों नहीं रहे थे? इस वक़्त मैं एक रिस्पेक्ट फ़ील कर पा रही हूँ, अगर मैं एनर्जीज़ फ़ील करूँ इन सारे कार्ड्स की, तो मैं एक रिस्पेक्ट देख रही हूँ आपके पर्सन के मन में आपके लिए इस वक़्त। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी सिचुएशन बता दी है, ठीक है? तो आप उतना तो कनेक्ट अभी कर ही सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मिलना शुरू करते हैं, तो वो कमिटेड होना चाहते हैं आपके लिए, जिसमें कोई झूठ नहीं हो, जिसमें कोई दिखावा नहीं हो। ऐसा लगता है कि बिफोर फॉलिंग फॉर ईच अदर, आप लोग इसके पहले कि आप लोगों के मन में एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स जागी होंगी। कुछ लोग यहाँ पे शायद पहले दोस्त भी रहे होंगे, या हो सकता है आप लोग किसी अपने बॉज़म फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, कोई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी, तो आपको ऐसा फ़ील होता है मैंने उसको उतना वक़्त नहीं दिया, वो मेरे बारे में कितना ज़्यादा पूछा करती थी कि कैसे हो, ये वो, सजेशंस देना। और तो अब वही चीज़ उतना तो शायद नहीं दे पाए, क्योंकि जो देने वाले होते हैं वो होते हैं वैसे, तो सीखा नहीं जाता है ये चीज़ें, तो अंदर से ऐसा नेचर होता है लोगों का, वो गिविंग होते हैं। तो वही केयर, वही सब चीज़ वो आपको वापस देना चाहते हैं, जितना दे सकते हैं। तो उस प्रकार से ये कमिटेड आपके लिए होना चाहते हैं कि अगर दोस्ती है, तो है। जब आपको ज़रूरत होगी, ये कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए उस समय रहे। आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी हो। अगर आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं, तो भी आप देख सकते हैं। कोई भी आपका रिश्ता है, यहाँ पे मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ। थोड़ी सिचुएशनल हो सकती है, तो मैं बता दूँगी मैरिड लोगों के लिए है या क्रश के लिए है, तो मुझे क्रश की भी काफ़ी सारी फीलिंग्स यहाँ पे आ रही हैं। तो कम से कम उतना रिस्पेक्ट, उतना सम्मान इस वक़्त आपके पर्सन के मन में आपके लिए तो ज़रूर है कि वो आपको इस वक़्त वैल्यू कर रहे हैं और आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं। आप इनके लिए नाराज़ ना रहो, आप इनको किसी तरीके से कोई बददुआ ना दो। और इस पर्सन का मन है, जो भी आपने अपने दिल में होल्ड करके रखा है, आप अपना दिल खोल के इनको बता दो, ये सुनेंगे। आपकी शिकायत है, ये सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस ये चाहते हैं ना कि आप अपने दिल में किसी भी तरह से इनके लिए शक है, गुस्सा है, दर्द है कि इस व्यक्ति ने मुझे दर्द दिया है, मेरे इस दोस्त ने, मेरे इस क्रश ने, मेरे इस पार्टनर ने या एक्स ने मुझे दर्द दिया है, तो वो दर्द वो चाहते हैं कि आप बोल दो, और ये उसको मान के, क्योंकि टेम्परेस है इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ, ये उसको मान के उस चीज़ को रफ़ा-दफ़ा करके आपको मना लेंगे। तो जो भी इश्यू आप लोगों को रोक रहा है आगे बढ़ने से, ये चाहते हैं कि उसको रिज़ॉल्व करके, उस समस्या का हल निकाल के और आपसे मिलें। चाय पे मिलें, कॉफ़ी पे मिलें, लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ, कुछ भी हो, लेकिन आपको खुश करना चाहते हैं। और आपके साथ-साथ जब आपको खुश देखेंगे और देखेंगे कि आपके मन से वो दर्द निकल गया है, आप थोड़ा बैलेंस्ड हो गए हो, तो इनके ऊपर से भी थोड़ा एक बोझ हटेगा कि चलो मैंने गलत किया था इसके साथ में, इसको इंसल्ट किया था या इग्नोर किया था या छोड़ के गया था या छोड़ के गई थी, तो अभी मैंने इतना तो ठीक कर ही लिया है कि ये अभी खुश है मेरे से। तो जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है यहाँ पे। सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और
मूव फॉरवर्ड मतलब आपको साथ लेके, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के तो मे बी कुछ लोग जा ही चुके हैं, लेकिन इस वक्त अब आपके साथ साथ आपके रिश्ते को अच्छे से आगे बढ़ाना है, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी दर्द के। तो प्रेजेंट में ये फीलिंग्स आपके पर्सन के मन में इस वक्त चल रही है आपको लेके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस को यहाँ पे हो सकते हैं। अम, एक यहाँ पे एक एनर्जी ये आ रही है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सिंस इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाए, कभी आपको मे बी आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके लुक्स के बारे में, या आपका जो इंटेंशन है इनके लिए, उसके लिए आपको बुरा भला बोला कि आप झूठ दिखाते हो अपनी फीलिंग्स, या जो भी चीजें की थी, आप जानते हैं पास्ट में क्या हुआ था। तो उस चीज को अब चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। देखिए यहाँ पे भी बैलेंस है, टेम्परेंस है, और यहाँ पे भी जस्टिस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी तराजू है। आपका जो गुस्सा है इनके प्रति, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस चीज को। वो जानते हैं कि कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से आज आप इनसे गुस्सा हो, आज आप इनसे नाराज हो, आज आप रिवेंजफुल हो गए हैं। तो खुद को वो उस चीज का जिम्मेदार मानते हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपना प्यार शो नहीं करते हो, आप जैसे गुस्से में भरे बैठे हो कि इन्होंने कुछ बोला नहीं, कि आपने एकदम अच्छे से सुना दिया। तो आपका ये गुस्सा ये फील कर पा रहे हैं, एंड दे नो दैट दे आर द रीजन, वो है इसकी वजह। और इसीलिए वो अभी आपके लिए ना गुस्सा नहीं है ज्यादा। हाँ, मुझे आपके पर्सन थोड़े मूडी जरूर लग रहे हैं। मे बी इनका मूडी होना कभी कभी, या एकदम से उखड़ जाना बोलते बोलते, या कभी कॉल करो तो कभी अच्छे से बात किया, और कभी कॉल करो तो एकदम से मूडी होके कि कॉल अवॉइड कर दिया, या क्यों अभी फोन किया है, समझ में नहीं आता है क्या, कुछ भी। तो ऐसा थोड़ा मूडी से आपके पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपको मूडी समझते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, एनर्जीज फ्लिप भी हो सकती है। तो यही जस्टिस, यही बराबर करना आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे। इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, तो आपके पर्सन के मन में क्या है कि ये भ्रम जो है उनके मन में आपके लिए, या ये जो चीज है जो उनको समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इनको समझ में आ गया है कि जब तक आप लोग बात नहीं करोगे, या अगर बात कर रहे हैं तो खुल के बात नहीं करोगे, आपको क्या दिक्कत है उनसे, उन्हें आपसे क्या दिक्कत हो सकती है या पहले थी, इन चीजों को साफ करना है और एक दूसरे को बताना है। ठीक है, तभी जाके कंफ्यूजन दूर होगा। नहीं तो फिर आप इधर भरे बैठे रहोगे, उधर वो भरे बैठे रहेंगे कि उसकी गलती है तो उसकी गलती है, उसने पहले ऐसा किया तब मैंने ऐसा किया। तो इन चीजों को वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, मतलब हल की तरफ ज्यादा, समस्या का जो समाधान है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा अपना फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम पे ही अटके रहे। ठीक है, ये मुझे फर्स्ट कार्ड से ही सारी एनर्जीज मिल गई थी, और बाकी के जो भी कार्ड्स हैं वो यही चीज यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि अच्छा रहेगा समय आप लोगों का साथ में, जिस भी प्रकार से यूनियन हो, चाहे आप लोग दोस्त बन के रहें, चाहे आप लोग कमिटेड हो, या आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो खुल के आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आप लोग अभी सेपरेटेड है, अगर अलग अलग रह रहे हैं, मे बी किन्हीं का कोर्ट में केस चल रहा होगा, शायद डिवोर्स के लिए, या कुछ भी किसी चीज के लिए कि दहेज रख लिया या कुछ भी ऐसा, तो वो यही चाहते हैं कि सब कुछ ले दे के और रफा दफा करके वापस आया जाए, उसका कॉमन सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये आप लोगों की पार्टनर्स की इस वक्त एनर्जीज है आप लोगों के लिए। मे बी आपका जो करिश्मा है, मे बी आप लोग जैसे अभी अपने कॉन्फिडेंस में बिल्कुल आपकी तूती बोलती है, तो सब लोग आपको मानते हैं, तो आपके पर्सन भी अभी आपको मान रहे हैं, जान रहे हैं, और आपके जो भी ऑरा है ना उससे प्रभावित हो रहे हैं काफी ज्यादा। आपका गुस्सा समझ रहे हैं आपके पर्सन। हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है अपने काउंटर पार्ट के लिए।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। जजमेंट। बॉटम में देख लेते हैं चैरिट। आपकी अगर सिचुएशन देखूं तो ना आप अभी इधर के हैं ना उधर के। मतलब ना तो आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो चुके हैं और ना ही आप बहुत पॉजिटिवली इसके लिए सोच रहे हैं, इस पर्सन के लिए और इस रिश्ते के लिए। दुआओं में कभी-कभी आप ये भी मानते हैं कि इसने मेरे साथ जितना गलत किया है, ये उस चीज़ को ठीक करे, ये मुझे सॉरी बोले, ये आके मुझे मनाए और तब मैं, मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, तब मैं देखूँगा या देखूँगी कि उसे माफ़ करना है, वो उस लायक है या नहीं। इन चीज़ों को आप समझना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से आपने अपने जो डार्क डेज़ हैं, जहाँ पे कितने नेगेटिविटी में आप रहे हैं, कितने अकेलेपन में रहे हैं, बहुत मुश्किल से आपने खुद को उससे निकाला है, ईश्वर की सहायता से निकाला है, आपके एंजल्स ने, आपके आपके इष्ट ने बहुत मेहनत की है आप लोगों के ऊपर में, आप लोगों को हील करने के लिए। और अब आप उस अकेलेपन से, उस सूनेपन से अपने एनर्जी वाइज़ आप थोड़े अब ऊपर उठ रहे हो, अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हो। और ये जो दोनों एनर्जीज़ जो आपके पर्सन फ़ील करते हैं, तो मुझे थोड़ी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये तो ज़रूर सोचते हैं कि ईश्वर इसको ज़रूर बताना, आप इसने मेरे साथ जैसा किया है, मेरे जैसे सच्चे इंसान के साथ, तो आप वो डिमांड करते हो। आप उस चीज़ का डिमांड करते हो कि इसको या तो समझ दें आप इतना और ये समझ के वापस आए, मुझे वैल्यू करे और फिर हम लोगों का यूनियन हो। लेकिन अभी वो चीज़ हो नहीं रही है। आप देख रहे हैं कि ये होल्ड बैक कर रहा है, ये डिले कर रहा है उन चीज़ों को। हाँ, आपके पर्सन डिले कर रहे हैं, अभी एक्शन तो नहीं लिया है, हालाँकि मन बड़ा है। किसी दोस्त की मदद भी ले रहे हैं, किसी-किसी के पर्सन, कि वो थोड़ी हेल्प कर दे, थोड़ा आपको मनाने में, थोड़ा कुछ मीटिंग अरेंज करने में या जिस भी तरीके से हो, किसी-किसी के पर्सन तो किसी तीसरे की भी हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे। धीरे-धीरे आप लोग रिकवर कर रहे हैं। धीरे-धीरे अपनी सिचुएशन में और अपने जीवन में रोशनी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं और जैसी भी परिस्थिति है, उससे आप कोप अप करने की कोशिश करें कि चलो सँभालना तो होगा ही, जो हो गया, जिसने किया, उसने कर दिया। तो अब मुझे तो कम से कम अपने आप को सँभालना ही पड़ेगा। ऐसे थिंकिंग करके आप अपनी लाइफ़ में अभी आगे चल रहे हैं। आपकी कोई बहुत वैसी चाहत नहीं है कि मिल ही जाए, क्योंकि आपके डाउट्स अपनी जगह हैं। आपके साथ पास्ट में जो हुआ, तो क्या कभी कोई ह्यूमन बीइंग इतना चेंज हो जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाए, या जो वो मुझे पहले वैल्यू नहीं करता था, तो क्या अब वैल्यू कर पाएगा? ऐसे डाउट्स के साथ अभी आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो एंड चूँकि यहाँ पे देखिए चैरिट है, दैट मीन्स कि उतना विश्वास नहीं है एंड काइंड ऑफ आप तो मुझे, या तो कुछ लोग रुके हुए हैं क्योंकि जजमेंट भी यहाँ पे आ गया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अब अपना जो भी है, अपना व्हील, अपना स्टीयरिंग घुमा रहे हैं और यू टर्न ले रहे हैं कि अब इसके साथ तो आगे नहीं बढ़ना है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुछ लोगों की फीलिंग्स ऐसी भी है कि जजमेंट आए, हमें भी खुशियाँ मिले, हमें भी कोई न्यू पार्टनर मिले, कोई जो हमें अंडरस्टैंड करे, हमें वैल्यू कर सके कि हम कैसे हैं। और उतार-चढ़ाव तो आते ही हैं रिश्ते में, अगर हम में कमी है तो हम अपने आप को सुधार लेंगे, दूसरे में कमी होगी तो उसे कह देंगे कि भई तुम देखो ये चीज़ें थोड़ी ठीक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट ऐसा कुछ। लेकिन समवन न्यू भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर से बोल रहे हो कि अब बस कर दो, इतना दर्द, इतना अकेलापन, यहाँ तो लाइफ़ बीती जा रही है, कब तक प्रभु देते रहोगे इतनी सारी तकलीफ। तो इस प्रकार से मैं यहाँ आपकी एनर्जीज देख रही हूँ। इस पर्सन को लेके तो आप कुछ लोग पॉज किए हुए हैं, रुके हुए हैं, स्टैग्नेंट आप हो, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पे वो अपना बस अब निकल रहे हैं कि चलो ठीक है, हम चले राम राम, ऐसा करके यहाँ पे कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी प्रतीत होता है कि बहुत सारी गॉसिपिंग आपके लिए की गई है, जो हुई है,
ये सिर्फ़ आपका सोचना नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी अटकल नहीं है, आपके खिलाफ गॉसिपिंग हुई है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी बता रहा है। थोड़ा मुझे पेज ऑफ कप से भी एनर्जीज़ आ रही है और थर्ड पर्सन आया है यहाँ पे, तो मुझे उससे भी लग रहा है। लेकिन आपके लिए जैसे कभी किसी ने इनोसेंट के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो भी हीरो है या हीरोइन है, कैसे-कैसे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं और वो अपने आप का बचाव नहीं कर पाता, तो वो उस जगह से उन लोगों को छोड़ के, उस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ जाता है कहीं दूर। तो अपने उस ब्रेकडाउन से अब आप लोग अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, उस इल्यूज़न से बाहर निकाल रहे हैं कि अम नहीं, शायद ये हमें पसंद नहीं करता है, ये हमें कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा, हमारा महत्व नहीं इसको समझ में आएगा, तो हम क्यों इसके साथ रहें? फिर से वही चीज़ें इसने रिपीट कर दी, क्योंकि इसके चारों तरफ के लोग तो अभी वही हैं, तो ये कैसे हमें फिर अच्छे से प्यार करेगा या सम्मान देगा, है ना? तो ये वाली चीज़ है आपके मन में, तो आप थोड़ा तो अपने लाइट की तरफ ही देख रहे हैं कि चलो अंधकार का समय था, लेकिन अब ईश्वर अब तो लाइट दिखाएँगे, अब तो जजमेंट होगा, अब तो आपको कोई आप ऐसा होने ही नहीं दोगे अपने साथ, आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे ही नहीं कि कोई आपको गलत तरीके से जज करे। लेकिन बट ऐज़ आई सेड आप लोगों की सिचुएशन अलग है, रिश्ते अलग हैं, तो आप चाहते हो जैसे मैरिड है तो आप चाहते हैं कि आप लोग साथ आएँ, आपको सम्मान दिया जाए, आपके इन-लॉज़ हैं वो आपको सम्मान दें, आप भी उनको अंडरस्टैंड करेंगे और पीछे की चीज़ों को भूलने के लिए आप लोग तैयार हैं। अगर वैसी कोशिश आपको दिखी आपके पर्सन की तरफ से या अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके इन-लॉज़ और आपके पार्टनर की तरफ से, तो फिर आप वो चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। एनर्जीज़ आपकी तरफ से ये है या फिर ये है, आप उसको फिर फ्लिप कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आप इससे ज़्यादा रेज़ोनेट करते हैं, तब तो ठीक ही आपके पर्सन की ये एनर्जीज़ है। अगर आप उससे रेज़ोनेट कर रहे हैं, तो फिर आप समझ जाना कि आपके पर्सन की जो थिंकिंग है आप लोगों के लिए, वो ये वाली है। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आप लोगों को। मान लीजिए ये मैच नहीं कर रहा है, आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। अब देखते हैं भविष्य में क्या होना है। अपनी लाइफ से 100% इसको रेजोनेट करके कोई भी अपने मन में अपने पार्टनर के लिए या अपने रिश्ते के लिए कोई ओपिनियन फॉर्म आप लोग नहीं कीजिएगा, ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। ओ माय गॉड, मैं मैसेज ले लेती हूँ लेकिन एक एक करके आगे कार्ड्स लेते हैं। मैसेज मैंने ले लिया है। फ्यूचर में क्या हो सकता है डिवाइन प्लीज बताएं। थोड़ी मैं आपको डिटेल में सिचुएशन बता देती हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग अब चूँकि वेट कर कर के थोड़े हो चुके हैं फ्रस्ट्रेटेड और एक डाउट जो आपके पर्सन के अंदर है या फिर मेबी आपके पर्सन को आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं फ्यूचर का प्रेडिक्शन देख रही थी, मैं ये नहीं देख रही थी कि कौन क्या करने वाला है। तो भविष्य में क्या होने वाला है कि कोई एक पर्सन है यहाँ पे जो अब अपने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें वो एक साथ कर रहा है, इतने मेबी कहीं फ्लर्टिंग चल रही है, कहीं और लोगों किसी से कोई है शायद उसके लाइफ में पहले से और कहीं फ्लर्टिंग चल रही है, कहीं पे किसी से बातचीत चल रही है, जिसकी वजह से ना वो इल्यूज़न में है या उसको कोई और भ्रम में डाल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इस पर्सन को क्या करना चाहिए, ये चीज़ एकदम ना वो डार्कनेस में चला गया है यहाँ पे, ठीक है? और न्यू बिगिनिंग होगी, आप लोग मिलोगे, इस पर्सन की तरफ से न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन एक मैं दूसरा मैसेज भी दे सकती हूँ कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी दिख रही है
ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ये 2 कार्ड्स, फिर ये कार्ड, फिर ये कार्ड। ये थोड़ा बताता है कि समय लंबा लग सकता है उस और इस बीच आप लोग वेट करते हुए दिख रहे हैं। Not satisfied with your partner, not satisfied with this relationship। सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जैसे कि मैंने बोला आप लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे, थोड़े परेशान ही रहोगे। कभी न्यू बिगिनिंग होगी, कोई कॉल आएगा, ये सब कुछ होगा आप लोगों के बीच में, पर उसके बाद कैसा रहेगा ये तो देखिए कॉल आने और मिलने के बाद ही थोड़ा पता चलेगा। कोई कोई है जो आपके पर्सन को कुछ और ऑप्शंस ट्राई करने के लिए बोलता है। इस पर्सन का भी मन है या ये खुद ये जो भी है ये वैसे है कि इधर-उधर भी थोड़ा बातचीत करना ये सब। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। हाँ, ये किसी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये किसी और से भी फ्लर्ट करते हैं, किसी और से भी मिलते हैं, ठीक है? तो डिवाइन ने बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपको बता दिया ताकि किसी भी अ, तरह से आप लोग भ्रम में नहीं रहिए, आप लोग भ्रम से निकलिएगा। जब भी ये पर्सन आपसे मिलने आए, तो एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन आप लोग ज़रूर करा लें कहीं से। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ समझ में आया होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो एक न्यू बिगिनिंग तो होगी। अगर इस पर्सन के साथ नहीं होता है मान लीजिए, तो कोई न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। टेक केयर। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है। ड्रेसिंग अप का कार्ड आपने चूज किया है। एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। कोई लगता है कोई फंक्शन या तो आपके घर में है या आप लोग अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का सोच रहे हैं। किसी का बर्थडे पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कुछ भी, कोई फंक्शन, कोई एनिवर्सरी, कुछ भी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। तो शायद कोई अच्छे अच्छे ड्रेसेस आप लोग खरीद रहे हो, खुद को अच्छे से सजा रहे हो, संवार रहे हो, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है फन टाइम है, पार्टी टाइम है यहाँ पे किन्हीं के लिए। चलिए देखते हैं आप लोगों के जो काउंटर पार्ट है उनकी इस समय आपको लेके क्या फीलिंग्स है। हम पहले आपके पर्सन की एनर्जी देख लेंगे आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों की क्या सोच है आपके पार्टनर के लिए वो हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस देख लेंगे। जब इस वक्त आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो यहाँ पे स्प्लिट है, ठीक है? दो तरीके से स्प्लिट है। पहले उनकी थिंकिंग ये आती है कि बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं आप दोनों के बीच में। ये दिक्कतें कुछ तो आप दोनों के भी एडजस्टमेंट की बात है, लेकिन उससे थोड़ा और अगर देखा जाए तो शायद आप दोनों के बीच में मे बी यहाँ पे थोड़े सीरियस इश्यूज हो सकते हैं अभी, घर वालों की तरफ से या समाज का, सोसाइटी का कुछ ऐसी चीज, या फिर हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ रहा होगा आप लोग दोनों के बीच में। तो मे बी ट्रस्ट इशू यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ। तो आपके पर्सन जब आपको देखते हैं, अब मैं दूसरी चीज बताती हूँ, तो उनको बहुत अच्छा सा लगता है, उनको बहुत प्यार आता है आप पे, आपसे बात करने का मन करता है और लगता है कि नहीं, आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहिए। वो देख रहे हैं कि आप अभी इनको थोड़ा अवॉइड कर रहे हो। मे बी आपने किसी ने तो ब्लॉक करके रखा है। जिन्होंने ब्लॉक करके नहीं भी रखा है, तो भी आप अभी अपनी तरफ से कोई भी शुरुआत, कोई भी फैसला आपने ऐसा नहीं किया है कि आप अपने पर्सन को मिलोगे या चलो उसको कॉल कर लेते हैं, कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। ये चीज़ आपके पर्सन अभी फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन उनको आपसे बात करनी है। जब आपको सोचते हैं, जब आपकी याद आती है तो बड़ा पॉज़िटिव सा फ़ील होता है। आपकी अच्छी यादें जब याद आती हैं तो और लगता है कि नहीं, कुछ जो भी हुआ है आप लोग दोनों के बीच में वो नहीं होना चाहिए था। कुछ अच्छे तरह से उसको हैंडल किया जा सकता था। कुछ चीज़ें मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या कभी गुस्से के कारण कुछ मुँह से निकल गया या बातचीत बंद कर दी, कभी किसी ने अवॉइड किया।
कोई झगड़ा हुआ किसी चीज़ को लेके, कोई थर्ड पार्टी इश्यू रहा होगा, तो जो भी इश्यू रहा है, उनको लगता है ना वो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सकारात्मक सोच है अभी आपके पर्सन की आपको लेके, थोड़ा फन करते हैं, थोड़ा मिलते हैं। यहाँ से शुरुआत एक्चुअली ये जो अभी इसके पहले मैंने रीडिंग की थी, अगर आप वो देख के इधर आए हो तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे भी ऐसी ही शुरुआत है। जैसे खो के अच्छा नहीं लगा, अभी समझ में आ रहा है कि वो रहे लाइफ में। थोड़ा अपने आप को भी आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि जब हम लोग मिलेंगे, जब मैं उसको कॉल करूँगा या कॉल करूँगी, तो वो जब रिसीव करेगी और जब मिलने की प्लानिंग होगी, तो मैं ये पहन के जाऊँगा, मैं ऐसे ड्रेसअप होके जाऊँगा। और यहाँ पे देखिए कार्ड भी आया है ड्रेसिंग अप का। तो बड़े चीयरफुल से प्लान्स आपके पर्सन का। हो सकता है आप में से कुछ लोग मिले या आप लोग मिल चुके हैं कुछ दिन पहले। वैसे उसके चांसेस मुझे थोड़े कम ही दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी साथ में आया है। तो अच्छी सी न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप करने का मन है आपके पर्सन का आपके साथ में। मैं काइंड ऑफ एक पैशन सा फील कर पा रही हूँ यहाँ आपके पर्सन के अंदर में अभी। आपसे मिलने के लिए ना वो एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट है, पैशन है, रोमांटिक होने का मन कर रहा है, रोमांटिक बातें करने का मन कर रहा है। शायद ये मौसम का असर है अभी। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी, लेकिन अभी जो है वो वसंत ऋतु का मौसम है। तो वसंत ऋतु थोड़ा होता ही वैसा है, चारों तरफ नई नई पत्तियां आएंगी, फूल खिलेंगे, बड़ा अच्छा सा मौसम होता है। पहले तो खैर पत्तियां भी झड़ेंगी थोड़ी। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना इनके अंदर में पैशन, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। वो दिख रहा है मुझे कि मुझे ऐसे, वो ऐसे सज सवर के आनी चाहिए, मैं ऐसे सज सवर के जाऊंगा, हम लोग खुश रहेंगे आगे। अपनी और आपकी खुशी, अपनी और खुद की लाइफ को जोड़ के जब वो देखते हैं तो खुशियां पाते हैं। दिक्कत है, ये दिक्कत फैमिली की तरफ से आ सकती है, आपकी फैमिली की तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ, फैमिली की तरफ से वो होगी, और वो पहले भी थी। हो सकता है इन्होंने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन वो दिक्कत पहले भी थी। आप लोग अगर मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में तो आप उस तरह से भी देख सकते हैं। तो खुश रहेंगे, प्यार करेंगे एक दूसरे को, समझदारी से आगे चलेंगे। और अगर मे बी साल, 2 साल, 5 साल, जितना भी साल, वो आपकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है और आप लोगों की समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब अच्छे से एक दूसरे को समझ जाएंगे तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये भी है कि वो फिर आपको प्रपोज भी करेंगे। और अगर आप लोग मान जाओगे तो फिर एक विवाह का प्रस्ताव वो आपको देना चाहेंगे, ऐसा उनके मन में है ना? इसको कहते हैं हवाई किला बनाना। तो अभी हवाई किला है क्योंकि यहाँ वो देख रहे हैं कि आप तो गुस्से में भरे बैठे हो, बिल्कुल गुस्से से उफन रहे हो, बिलबिला रहे हो। ओके, और देखते हैं मनाने का मन है आपके पर्सन का आपको। चलिए और देखते हैं यहाँ पे। आपके पर्सन के अंदर में भी गुस्सा है। हमारी जो फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं या जो फेमिनिन एनर्जीज में है, यहाँ मैं कहूँगी आपके जो पार्टनर है इन्होंने आपको काफी डोमिनेट करने की कोशिश की है। बहुत जल्दी ये किसी के आगे झुकते नहीं हैं, बहुत जल्दी अपनी गलती नहीं मानते हैं। बहुत रेस्पेक्टफुली हो सकता है कभी नहीं रहे हो या आपके साथ में, ये चीज भी हो सकती है। मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है, ये शो करता है कि शायद आप लोगों का रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, खत्म हो चुका था, तो ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो उसी चीज को फिर से अब वो शुरू करना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, क्योंकि आप बहुत प्यारे लगते हो, आप बहुत अच्छे लगते हो इनको। आपके साथ मैंने बोला ना एक रोमांस वाला रिलेशनशिप शुरू करना है। अनलाइक रीडिंग नंबर 1, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो मे बी दोस्त बना के भी रख सकते हैं, लेकिन एज आई सेड अनलाइक कार्ड रीडिंग नंबर 1, यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा डीपर इश्यूज और दिख रहे हैं, उसमें भी अच्छी डीपर चीजें आई हैं। और आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पर्सन? मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा।
And please clarify. Three of Cups. Wheel of Fortune. कुछ पास्ट के ही इश्यूज आप लोग दोनों के बीच में आ रहे किसी तीसरे की वजह से। यह मुझे थोड़ा सा अ, यह मुझे थोड़ा सा ना किन्हीं के तरफ से, खास करके आपके इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये कार्ड भी जो कार्ड आया था उससे ये अपनी पावर गलत तरीके से लोगों के ऊपर यूज करते हैं। और थोड़े आप में से किसी के पर्सन, खास करके अगर ये आपके एक्स हस्बैंड है, ठीक है, या एक्स पार्टनर है, इसने कुछ किया है आपके ऊपर में, ठीक है। थोड़ा आप लोग इस चीज से सावधान रहिएगा, क्योंकि इस पर्सन की सराउंडिंग भी थोड़ी गड़बड़ है। आपको थोड़ा यहाँ पे सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, ओके। क्योंकि मुझे मजीशियन कार्ड भी दिखा था और ये कार्ड भी यहाँ पे आया, तो मुझे आपको आगाह करना बहुत जरूरी था। पर हाँ, थोड़ा आप लोग केयरफुली रहिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की क्या थिंकिंग है इस पर्सन को लेके, ओके। ये आपको पता है कि आप भी इसको पसंद करते हो और ये भी आपको पसंद करता है, लेकिन आप दोनों, मतलब आपके अंदर जो हर्ट है वो सिर्फ एक बार का नहीं है। और ये कार्ड भी वही चीज बता रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों को तो इतने सारे मल्टीपल डाउट्स है ना, कि अगर अनलेस कि भगवान जी आके बोले आपको, आप इस पे विश्वास नहीं करोगे। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कुछ झूठा सच्चा बोलना, कुछ अफवाहें उड़ाना, कुछ इल्जाम लगाना, ये चीजें आपके ऊपर में काफी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, इतनी बार ये चीजें हो चुकी हैं। और इतना आपने वेट किया है कि कभी तो कुछ न्यू बिगनिंग हो, कभी तो नई शुरुआत हो, लेकिन कुछ भी आपको इसकी तरफ से देखने को नहीं मिला है। हाँ, आप फील जरूर करते हैं कि आपको पसंद करता है, इसके मन में फीलिंग्स है, वो चीज आपकी गलत है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है, ठीक है, वो भी यही शो करता है। दे हैव लाइकिंग फॉर यू एंड दे मे बी वो आपको अच्छे से कमिटमेंट देके दे वांट टू मैरी यू ऑल्सो। किन्हीं किन्हीं के लिए यहाँ पे ये चीज भी आई है, लेकिन अब आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं है। जो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये यही इंडिकेट करता है कि आपको लगता है कि बहुत बुरी बुरी चीजें या तो किसी ने उसको बोली है, या फिर उसने आपके बारे में बोली है, या बहुत बैड माउथिंग की है, बहुत बहुत नाम खराब किया है आपका। इसलिए मैं इतना पेन, इतना दर्द यहाँ पे देख रही हूँ। और आप जैसे एकदम खत्म हो चुका है सब कुछ, ये रिश्ता खत्म हो चुका है और होना जरूरी था, आपको ऐसा भी फील होता है, लेकिन पेन भी है यहाँ पे आपके अंदर में। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर तो रहे हैं कि ये आपको पसंद करता है, वो चीज आपकी आपकी वो जो बात है ना, वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। मे बी इसने अपने एटीट्यूड, अपने घमंड में आके कभी किसी के पर्सन ने तो आप लोगों के ऊपर में आपकी कैरेक्टर पे भी कीचड़ उछाला होगा, मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है। कुछ लोग चाहते हैं न्यू बिगनिंग इसी के साथ हो, कोई मैसेज आए, क्योंकि यहाँ पे भी मैसेज से ही स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी मुझे मैसेज ही दिख रहा है कि आप भी चाहते हो शायद कि इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा भी कुछ लोग चाहते होंगे। नहीं तो आप अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग चाहते हो, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन ज्यादा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इसी पर्सन के साथ में चाहते हो कि बात हो फिर से, और आप लोग जो कि फीलिंग्स आपकी भी जुड़ी हुई है, तो आप वो रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट अपने इस पर्सन के साथ में चाहते तो है। आप चाहते हैं ये खुल के सामने आए, और ये जो बैरियर इसने लगा के रखा है, जिससे आपको इतना दर्द मिला हुआ है, ये वो बैरियर हटाए।
और ये पर्सन चाहते हैं, वैसे मुझे तो थोड़ा यहाँ पे डाइसी सा ही दिख रहा है चीज़ें। ये कार्ड आना, फिर मैजिशियन का कार्ड आ जाना, तो ये कोई अच्छी चीज़ इंडिकेट नहीं करता है। ये मैं ज़रूर कहूँगी इस रीडिंग में। बट अगेन आप एक जनरल रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि भविष्य में इस कनेक्शन में डिवाइन क्या बताना चाहते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, फ्यूचर में क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। भविष्य क्या है इस कनेक्शन का। एक दो कार्ड्स और लूंगी, ज्यादा नहीं। डिवाइन तो कह रहे हैं कि ये कनेक्शन रिस्की है, बहुत सोच समझ के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे डाउटफुल दिख रहा है सिचुएशन, ठीक है। इस बीच में आप लोगों की कोई बात तो जरूर होगी, कोई मीटिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके बाद से शायद फिर आप लोगों को कुछ ऐसा हो, या कोई तीसरा फिर से कुछ बोले, कहाँ गया। एक तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये मुझे एक कार्ड और आया था, हाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा था, और फिर यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। बहुत डाइसी है, बहुत डाउटफुल है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कनेक्शन डाउटफुल है। ये चाहते तो है आपसे शादी करना, लेकिन जहाँ इतनी गलत चीजें हो रही हैं, गलत तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं किसी के ऊपर में, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी। इसलिए ये कनेक्शन बहुत डाइसी है। ये कितना भी आपको पसंद करे, लेकिन इसकी चालाकियां काफी हैं, इसके आसपास के लोग भी काफी चालाक, और इसके लिए भी अच्छे नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो आप लोग तो बहुत सोच समझ के ही प्लीज आगे बढ़ेगा। मैं पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है एक सजेशन का कार्ड एक तो ले लेती हूँ। हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस व्यक्ति के रिगार्डिंग। हाँ वही है, ये एक रॉन्ग चॉइस है, ये एक रॉन्ग चॉइस है आप लोगों के लिए। आपको इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपने एक्सपीरियंस तो ले ही लिया है, कार्मिक आपको भी लग रहा है कि कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए चीटिंग के कार्ड्स हैं, ठीक है, चीटिंग के कार्ड्स हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, चैरियट है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। इस पर्सन को सेलेक्ट मत कीजिएगा, ऐसा इस रीडिंग में आया है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपकी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लाइट मूड में रहिए, और अगर ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो फिर आपको क्या करना है वो आपको पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।